हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो कि क्लास 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। इससे एक न एक क्वेश्चन आता ही है। अगर आप प्रतिस्थापन विधि सीख गए तो आपका 4 नंबर पक्का है। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है x + y = 14, x - y = 4। तो हम सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे और इस समीकरण को 2 मानेंगे। अब क्या करना है, ये प्रतिस्थापन विधि है। इसका मतलब है कि हमें इन समीकरण में दोनों में से एक में हमें एक चर लेना है और एक चर को उस साइड करना है, माने प्रतिस्थापित कर देना है। तो कैसे करते हैं, देखिए हम समीकरण 1 लेते हैं, x है तो हमें y को उस साइड करना है, बराबर के उस साइड करना है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये 14 है तो 14 रहेगा, फिर ये प्लस y इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं -y। तो x का मान क्या आ गया, 14 - y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस समीकरण में x का मान आया है तो x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे x का मान पूरा नहीं निकला है, यहाँ पे एक y भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें y का मान निकालना है। तो हम इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, x है तो यहाँ पे x के जगह में क्या लिखेंगे, 14 - y। ये है ना, x के जगह में 14 - y, इसी को हम लोग x के जगह में लिखेंगे। माइनस में क्या है, -y बराबर कितना दिया है, 4। तो 14 - y कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोग को माइनस माइनस का क्या होता है ये नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 2y, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 4। इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें 2y का मान निकालना है, तो इस 14 को हमें इस साइड ले जाना होगा। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2y = 4 - 14। ये आ गया। देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे लिख देते हैं -2y बराबर कितना है, 14। 14 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो 2y बराबर क्या बचा, 10 बचा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान हमें निकालना है ना। तो y बराबर हो जाएगा, ये 2 गुणा में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। 10/2 बराबर कितना आया, ये आया 5। तो y का मान क्या आ गया, y का मान आया है 5। तो देखिए यहाँ पे तो y का मान पूरा निकल गया है, लेकिन यहाँ पे x का मान यहाँ पे पूरा नहीं निकला है। यहाँ पे y है तो हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट y हट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं x बराबर क्या है, यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से लिख दिए। फिर x बराबर लिखेंगे, x बराबर कितना है, 14 है। 14 - y की जगह में क्या आया है, 5 आया है, तो ये हो जाएगा 5। तो x बराबर हो गया, 14 में 5 गया तो कितना बचा, 9। तो x का मान आ गया 9 और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 5। देखिए x और y का मान निकल गया। तो इस प्रकार की विधि में हमें x और y का मान निकालना होता है, या तो प्रतिस्थापन विधि हो या तो विलोपन विधि हो, दोनों में हमें x और y का मान निकालना होता है। तो थैंक यू।